कि भीम यहाँ आए थे, हिडिंबा के साथ शादी किए थे। उसी हिडिंबा से जिसका पुत्र घटोत्कच था, महाभारत में हाहाकार मचा दिया था युद्ध में। 8 साल तक हमारे बच्चे नहीं चलते थे, और बाबा से मांगे तो चलने जब लगे। बाबा तर आए मुड़ी पट के तब चलने लगे। जो भी जो सच्चा दिल से मांगता है ना, उनकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। मूर्ति जो है शिवलिंग जो है पहले से पूर्वजों से है सर। पूर्वजों से? जी जी। कोई भी आते हैं सबसे पहले यहाँ आने समय और जाने समय यहाँ दर्शन करके ही जाते हैं। पुत्र हो जाता है तो यहाँ पर आते हैं मुंडन करवाने के लिए। हर दिन 100 मुड़ना होता है। देखिए, अभी हम मौजूद हैं शेखपुरा में। बिहार का सबसे छोटा जिला तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे छोटे जिलों में से एक है शेखपुरा जिला। और यह जो है राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। छोटा सा जिला है, लेकिन बिहार को 2 विधायक और देश को 2 सांसद ये शेखपुरा जिला अकेले देता है। न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से भी शेखपुरा जिला एक विशेष स्थान रखता है, एक विशेष महत्व रखता है। शेखपुरा जिले की जो पहचान है वो है यहाँ का गिरहिंडा पहाड़, और गिरहिंडा पहाड़ पर स्थित बाबा कामेश्वर नाथ का ये मंदिर। अभी हमारे सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये बाबा कामेश्वर नाथ का मंदिर है और शेखपुरा जिले की ये पहचान है। शेखपुरा जिले को लोग इसी कामेश्वर नाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लोग यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और बाबा कामेश्वर नाथ का दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ और शिव पार्वती की पूजा करते हैं। सबसे पहले आप इस पहाड़ के चारों तरफ फैले शेखपुरा शहर का आनंद दीदार कीजिए, इसकी वादियों का आनंद लीजिए। उसके बाद हम आपको बाबा कामेश्वर नाथ का भी दर्शन करवाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में स्थापित भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से मनचाहा वरदान मिलता है, जबकि पौराणिक मान्यता यह है कि निसंतान दंपत्ति अगर कामेश्वर नाथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि द्वापर युग से जुड़ा हुआ यहाँ का इतिहास है। वनवास के दौरान बलशाली भीम, जिनके पास 100 हाथियों का बल था, वे अपने भाइयों समेत इसी रास्ते से गुजरे थे। वन भ्रमण कर रहे थे, इसी रास्ते से गुजरते हुए वन भ्रमण वो कर रहे थे। और उसी दरमियान जो है यहाँ की राजकुमारी हिडिंबा से भीम की मुलाकात होती है और उसके बाद वो हिडिंबा से प्यार करने लगते हैं और हिडिंबा से गंधर्व विवाह भी करते हैं। उसके बाद वो कुछ दिनों तक अपने भाइयों के साथ इसी पर्वत पे निवास करते हैं और निवास के दौरान ही उन्होंने, आप सबको पता होगा कि भगवान भीम जो है भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे और यहाँ पे उन्होंने इस मंदिर का शिवलिंग की स्थापना की थी। और उसके बाद भगवान शिव जो है उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए थे और उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को मंदिर बनाने की जो है कहा था मंदिर बनाने के लिए, और विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ये मंदिर का जो है निर्माण कराया गया है। ऐसी मान्यताएँ हैं। हम इसी हकीकत को जानने के लिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। मंदिर में जो है पुजारी हैं, इसके मुख्य पुजारी जो हैं उनसे हम रूबरू आपको करवाएंगे और भगवान का दर्शन भी करवाएंगे और जानेंगे कि क्या मान्यताएं जो है वो कितनी सही हैं और कितनी इसमें सच्चाई है। मंदिर के मुख्य पुजारी से हम मिलवाते हैं आपको और जानने की कोशिश करते हैं जो ये मान्यताएं हैं द्वापर महाभारत काल को लेकर के। बाबा, क्या नाम है आपका? रामप्रवेश दास। रामप्रवेश दास। मंदिर को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हैं, महाभारत काल से भी इसका संबंध बताया जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें, क्या कुछ है? सब बताया गया, समझा सत्य है। ये द्वापर युग का शिवलिंग है। तो इधर लगभग 200 वर्ष पहले चवाड़ा के लाला जी थे, कामेश्वरी लाल उनका नाम था, तो उन्होंने ही यहाँ पर मंदिर बनवाया। अच्छा। और उसके बाद भक्त लोग आते हैं, फिर मनौती मानते हैं, जो इच्छा पूर्ण इनका होता है वो कुछ न कुछ बनाते रहते हैं।
मतलब जो कामेश्वरी जो मंदिर बनवाए थे उन्हीं के नाम पे ये कामेश्वर, उन्हीं का नाम पर कामेश्वर नाथ है। कामेश्वर नाथ नाम पड़ा। हाँ, ऐसे इस शिवलिंग की स्थापना भीम ने करवाई थी, ऐसा माना जाता है। ऐसा तो नहीं माना था कि भीम उधर आए थे और पूजा पाठ किए होंगे, ऐसा कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिला अभी तक, लेकिन लोग बूढ़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि वो आए थे। मान्यता यही है। मानता ही है कि भीम यहाँ आए थे, हिडिंबा के साथ शादी किए थे। उसी हिडिंबा से जिसका पुत्र घटोत्कच था, हाँ। महाभारत में हाहाकार मचा दिया था युद्ध में। हाँ हाँ वही, इसमें सच्चाई है, आई सत्य है, सत्य बात है। सत्य बात है। और हिडिंबा का यही जो पर्वत स्थल है, यही निवास हाँ, स्थान उसी के नाम पर गृहिंडा, इस बस्ती का नाम गृहिंडा पड़ा है। ये अच्छा। शिवलिंग जो है गृहिंडा में है, हाँ, बस्ती का नाम गृहिंडा है, उसी के नाम गृहिंडा। गिरिंडा बस्ती। हाँ। अच्छा, एक चीज और हम सुने हैं भोलेनाथ के बारे में कि जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं सबकी। हाँ, जो भी जो सच्चा दिल से मांगता है ना, उनकी मनोकामना भाव पूर्ण करते हैं। और दूसरी मान्यता ये हम सुन के आए हैं कि यहाँ पे निसंतान दंपत्ति अगर पूजा करते हैं तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हाँ, होती जो भी मनोकामना लेके पूजा करते हैं उनको मिलता ही है। मिलता ही। हाँ, हम भी कितनी लगभग 22-23 साल से हम यहाँ पर हैं। 22-23 साल से सेवा कर रहे हैं। सबकी मनोकामना हाँ, पूर्ण सबके होती है। पूर्ण करते हैं बाबा। आप अकेले यहाँ रहते हैं? एक लड़का और रहता है। अच्छा, एक लड़का और रहता है यहाँ पे। आने जाने में परेशानी नहीं, कुछ परेशानी लोगों नहीं। को? नहीं, किसी को परेशानी नहीं। जो घूमने आते हैं उनको क्या क्या दिक्कत होता है यहाँ कुछ? नहीं, उनको क्या दिक्कत होगा, मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करके चले जाते हैं। सुनसान इलाका है, इससे क्या कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अच्छा, देखिए यहाँ पे कुछ भक्त भी आए हुए हैं पूजा करने के लिए। आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत पांडे हुआ। प्रशांत पांडे। कहाँ से आए हैं? बहुआरा से। बहुआरा से। कितनी दूर है बहुआरा? लगभग 8 से 10 किलोमीटर यहाँ से है। अच्छा, आप लगातार यहाँ पे आते रहते हैं? हाँ, हम यहाँ का जो है ब्राह्मण है, यहाँ पर शादी ब्याह हुआ, मुड़ना हुआ, अच्छा, जो है यहाँ पर करवाते हैं हम। और चाचा हैं हम, तो यहाँ पर फिलहाल अभी आए हुए हैं। पापा नहीं है, पापा जजमान के यहाँ गए हुए हैं। अच्छा, तो उनके जगह पे आप आए हुए हैं। हम आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सोनू कुमार पांडे सर। हाँ, आप यहीं रहते हैं? जी सर, यहाँ का पुजारी हम भी हैं। पुजारी सब आपकी? गुतिया हैं यहाँ पर। अच्छा, जी सब गोतिया आप लोग पूजा करते जी जी। हैं? अच्छा, हम लोग पूर्वज से आ रहे हैं पूजा करते हुए। पूजा करते हुए पूर्वज जी, से आ रहे जी, हैं। चलिए, हम बाबा का दर्शन करवा दीजिए एक बार। आइए। बाबा का दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। देख लीजिए, ये जो है, जो मान्यताएं थी कि भीम ने इस मंदिर की स्थापना की थी, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। यहीं के एक बाबा कामेश्वर जी थे, उन्होंने इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। लेकिन शिवलिंग जो है वो द्वापर कालीन ही है। आप शिवलिंग को दिखा दीजिए अच्छे से। शिवलिंग द्वापर कालीन यहाँ का है, और इस शिवलिंग की स्थापना मंदिर में की गई है। जी, जी। मतलब शिवलिंग यहीं पे था, जी, इसको शिवलिंग मंदिर यहीं था। बनाया गया। जी, ये सब जो बनाया गया, जो मंदिर और जो टाइल्स मार्बल जो लगाया गया जी, मतलब ये अलग से, लेकिन मंदिर जो है, मूर्ति जो है, शिवलिंग जो है पहले से पूर्वजों से है सर। पूर्वजों से? जी जी जी, एकदम ज्यों कहते हैं जो बरकरार है वो, बस उसमें कोई डाउट नहीं सर। बाकी बिल्कुल जो है ये सब जो बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं को जो भी मनोकामना पूर्ण होती है वो सर यहाँ अनेक तरह से मतलब फैसिलिटी में मतलब रखते हैं सर। जी, इच्छा से जो आते हैं उनका जो है पुत्र हो जाता है, तो यहाँ पर आते हैं मुंडन करवाने के लिए, लट्टा कटवाने के लिए। यहाँ पर जो आते हैं, अच्छा, इसमें सच्चाई है कि यहाँ पे मांगने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है? यहाँ पर तो ऐसा होता है, एक दिन एक सौ मुड़ना होता है। तो बिना जिनका गछा हुआ रहता है उन्हीं का यहाँ पर मुड़ना होता है। तो एक सौ जो आदमी एक दिन में आ जाते हैं लगन में मुड़ना करवाने के लिए, नहीं है तो ऐसे थोड़े आ जाते हैं। इसमें तो सच्चाई है ही। अच्छा, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी हैं। आप पूजा करने के लिए आई हैं? जो माने जो पूजा करने के लिए आई हैं? हम लोग, क्या नाम है? हमको बेबी देवी नाम। देवी देवी नाम है। अच्छा, मतलब अभी आप भोला बाबा से जो मांगे हैं मिला है? हम अभी प्रथम आए हैं। अच्छा, आप पहली बार आए हैं? हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं तो आए हैं। हम प्रथम आए हैं। आपको मतलब ये विश्वास है बाबा पे? बाबा पर विश्वास है। हाँ, चलिए। देखिए, बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं। आप कहाँ से आई मैडम? मैं यही हमारा गाँव है। अच्छा, यही गांव है आपका? हाँ अच्छा, आप तो हमेशा आती होंगी? हाँ, हमेशा आते हैं। बाबा से जो मांगे मिला? मिले हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं चलते थे, जब मैं यहाँ बच्चे के लिए आए तब चलने लगा। इतना बड़ा भी हो गया अब।
अच्छा यही बच्चा है। हाँ, अच्छा देखिए, आओ इधर जी, इधर 18 साल का इधर आओ। देखिए 18 साल का हो गया, ये बच्चा चलता नहीं था। बच्चे चलते थे। क्या बोली? 8 साल तक हमारे बच्चे नहीं चलते थे। और बाबा से मांगे तो चलने जब लगे। बाबा तर आए मुड़ी पट के तब चलने लगे। देखिए ये बच्चा है, देखिए इस मंदिर की जो एक जीता जागता उदाहरण है बाबा के आशीर्वाद का। 8 साल तक ये बच्चा चलता नहीं था और बाबा के पास आई इनकी माँ, और उसके बाद जो है बाबा से मांगी, बाबा ने आशीर्वाद दिया और ये देखिए बिल्कुल हट्टा कट्टा 18 साल का हो गया, चल रहा है। क्या नाम है? लिटिल ऋतिक। हमें बोलता नहीं है, चलिए। बोलते हैं अभी। तो मतलब बाबा पर विश्वास है। हाँ, बाबा पे विश्वास है। चलिए, जो कम से कम हमारा बच्चे तो ये नहीं है ना कि हम उसका सेवा कर सकते हैं, अपना तो पैर पे खड़ी हो गए हमारे बच्चे। चलिए, आप भी बाबा पे विश्वास करते हैं? विश्वास करते तब ना आए हैं, कहाँ से आए हैं? धनबाद से। धनबाद से आई हैं? मतलब क्या सुनी थी बाबा के बारे में? यही सब की बढ़िया है, उसीलिए आए हैं हम लोग पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए, क्या घूमने क्या मांगे? देखने के लिए। अब जो मांगे हैं सब पूरा होगा तब उन्हें बताएंगे, अभी कैसे बताएंगे हम पहले। घर तो घूमने के लिए आ गए हैं, अच्छा, मांगे हैं, बताइएगा नहीं? कैसे बताएंगे? खाली बाबा को बताइएगा। तब बाबा ने बताएगा, बाबा देंगे सब कुछ। बाबा ने देगा सब कुछ। मांगेंगे तब ने खाना खाएंगे, ऐसी थोड़ी खा लेते हैं। जो चीज बाबा से मांगे बाबा देगा, गुप्त रूप है वो सब चीज, थोड़ी सबको सब कुछ बोलल जाता है। चलिए, तब फिर आएंगे। बाबा के पास जो है मान्यताएं, बहुत सारी मान्यताएं लेकर, मन्नत लेकर ये सब जो पहुंचे हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं कि हमने सुन रखा था और बाबा के बारे में जो जो सुना है हम आपको एक जीता जागता उदाहरण भी दिखा दिए हैं। यहाँ पे शिवलिंग था और यहाँ पे जो है माँ पार्वती विराजमान है, आप देख सकते हैं। माँ पार्वती को भी दिखा दीजिए एक बार, आइए माँ पार्वती को देखिए, जाइए सर। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता पार्वती का। सब शीशा वाला जो सर है लगाया गया है पहले समय। इस शीशा वाला जो उनका जो तैयार जो किया हुआ लगाया गया। जी 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 सर। सरकार के द्वारा यहाँ पे विकास किया जा रहा है कि नहीं? जिन्हें श्रद्धालुओं के द्वारा विकास किया जा रहा है। सरकार के द्वारा सड़कें वगैरह, हाँ सर, सड़क मिली है, सड़क वगैरह बनाई गई है, सड़क, पानी। और सम्राट अशोक भवन भी बना जी जी जी, वो भी तो सरकार के द्वारा जी हाँ जा सर, रहा है। हाँ सर। लेकिन मंदिर के बारे में जो भी मतलब ये सब जो है ये सब श्रद्धालुओं करता है। श्रद्धालु जी जी, मदद से होता है। वो श्रद्धालु से लगाया गया। ये सब जो कार्य है मंदिर में, और वो वाला जो दीवार है वो जो है लगाया डीएम साहब के द्वारा पास किया गया, अच्छा, ये पुलिस के द्वारा। हाँ तो सरकार डीएम साहब अपना पॉकेट से थोड़ी दिए हैं, सरकार से ही किया गया है ना। फंड आया हुआ था उसको मतलब रिलीज करवा दिए। ये वाला जो बहुत सारा मोटा था, दरका हुआ था, वो नीचे पलटने का चांस था, इसलिए डीएम साहब आए और देखे अपने से कि यहाँ पर दिक्कत है, और सब लोग का कंप्लेन गया कि वहां पर दीवार कलट जाएगा। तब डीएम साहब इसको इंस्टेंटली पास किए और उस तुरंत बनवा दिए। चलिए, बिहार सरकार भी जो है इस क्षेत्र को, इस मंदिर को, इस जगह को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास करना चाहती है, और बिहार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसकी लिस्ट में भी इस मंदिर का नाम है ऑलरेडी। और यहाँ पे जो विकास का कार्य किया जा रहा है वो सरकार की मदद से भी किया जा रहा है। सड़कें बनवाई गई हैं आवागमन के लिए, जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये सड़क जो है आवागमन के लिए बनवाया गया है। शेखपुरा शहर से जैसे ही आप बाहर की ओर निकलेंगे, लखीसराय की ओर तरफ बढ़ेंगे, तो वहां से मुख्य सड़क से आप डायरेक्ट मंदिर आ सकते हैं, बाबा कामेश्वर नाथ का मंदिर। और या तो फिर यहाँ पे जो चौक है, कौन सा चौक है, गृहिंडा चौक से सीढ़ी चढ़ के भी मंदिर तक आया जा सकता है। तो आप भी आइए, बाबा के ऊपर जलाभिषेक कीजिए, माता पार्वती से आशीर्वाद लीजिए। सावन में जो है यहाँ पे खूब मेला लगता है और पूरी भीड़ रहती है। सावन भादो 2 महीना, शिवरात्रि, यहाँ पे पूरी भीड़ लगी रहती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पे उमड़ती है, पैर रखने तक के जगह नहीं मिलती है। बाकी के अन्य दिनों में भी श्रद्धालु जो है यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिनके पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है वो भी बाबा कामेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे और बाबा से अपना आशीर्वाद लेंगे। विश्वास रखिए, बाबा आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। आप ये वीडियो मगही न्यूज़ पर देख रहे थे। हम बिहार के तमाम ऐसी पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।